नमस्कार, दैनिक साथी में आपका स्वागत है। धारवाड़ सीआईए को मिली बड़ी सफलता। अंतर्राज्यीय चेन स्नैचिंग गिरोह के 3 अपराधियों को किया काबू। अपराधियों ने रेवाड़ी जिले में 37 तथा गुरुग्राम जिले में 20 वारदातों को दिया था अंजाम। आरोपियों से असला व 2 पल्सर बाइक की बरामद। तीनों आरोपी मेवात जिले के निवासी। अपराधी यूसुफ पर 11 मामले पहले से है दर्ज। दूसरा आरोपी नसीम पर 3 मामले पहले से है दर्ज। आरोपियों पर नाका लगा रही मॉडल टाउन पुलिस को हथियार दिखाकर भागने का भी आरोप। अपराधियों ने 2 वर्षों से पुलिस की नाक में कर रखा था दम। जो पिछले काफ़ी समय से चेन स्नैचिंग की वारदात हो रही थी, उनको सुलझाने के लिए, आरोपियों का पता लगाने के लिए जो हमारी हमने टीमें गठित की हुई थी, उसमें से जो सीआईए धारवाड़ा की टीम थी उसको इन स्नैचिंग की वारदातों के जो अपराधी हैं उनकी पहचान करने में जो सफलता प्राप्त हुई है। तो अभी तक जो सूचना सामने आई है, गिरफ्तार किए गए कुल 3 आरोपी हैं जो कि इन चेन स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देते थे। और इन तीनों के नाम जो हैं यूसुफ, सलीम और नसीम हैं। सर, यूसुफ, सलीम और नसीम। ये डिटेल आपको अभी प्रिंट आउट और दे देंगे। और इन तीनों अपराधियों से पूछताछ में ये बात सामने आई है कि इन्होंने अब तक रेवाड़ी ज़िले में पिछले 2 साल में कुल 30 से ज़्यादा वारदात, जिसमें से 37 अभी तक आइडेंटिफाई हो चुकी हैं, जो इन्होंने वारदात यहाँ पर अंजाम जिनको दिया है। और रेवाड़ी ज़िले के अलावा जो गुड़गांव ज़िले में भी इन्होंने अपनी वारदातें जो बताई हैं अभी तक पूछताछ में सामने आई हैं। 20 से ज़्यादा वारदातें इन्होंने गुड़गांव ज़िले में भी की हैं। और सारी की सारी वारदातें चेन स्नैचिंग की हैं, जो महिलाओं से चेन स्नैचिंग ये करते थे। इनका जो तरीका है चेन स्नैचिंग का, वो मोटरसाइकिल बाइक यूज़ करके, और इन्होंने 2 बाइक इस पर्पज़ के लिए रखी हुई थी। दोनों की दोनों जो पल्सर बाइक्स हैं वो रिकवर कर ली गई हैं। और उस बाइक्स का जो कलर होता था, उसको ये अगली वारदात करने से पहले जो है उसका कलर उस पर नया पेंट कर देते थे, ताकि जो है ये अपनी बाइक जो है उसकी आइडेंटिटी छुपा सकें। उसके साथ साथ इसी गैंग ने पिछले साल एक वारदात हुई थी यहाँ मॉडल टाउन में। स्नैचिंग के बाद जब ये लोग भाग रहे थे तो इनका हमारी नाके पे एक टीम लगी हुई थी, उनसे आमना सामना हुआ था, जहाँ पर इन्होंने जो है साथ में, क्योंकि असला भी रखते हैं, तो हमारी टीम को असला दिखाया था। तो वो वारदात भी जो असले के साथ इन्होंने हमारी टीम को असला दिखा के वहाँ पर, मतलब वेपन दिखा के, और वहाँ से भाग निकल गए थे, वो वारदात भी इन्हीं तीनों ने करी थी, इन्हीं दोनों लड़कों ने करी थी। क्योंकि ये 3 हैं, 3 में से आते वारदात के लिए 2 ही थे, रोटेट करके। और जो असला इन्होंने प्रयोग किया था और जो कि ये कैरी भी करते थे हर वारदात के समय, वो भी इनसे रिकवर कर लिया गया है। अभी तक जो इनसे रिकवरी चेन की हुई है, वो एक सोने की चेन, जो कि इन्होंने सबसे लास्ट वारदात धारोड़ा में करी थी, जिसके बाद कि इनके पीछे हमारी टीम लगी थी और इनको जो है तावड़ू से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था पहले। उनसे जो एक सोने की चेन जो सबसे लास्ट में जो इन्होंने छीनी है, वो बरामद कर ली गई है। लगी रही, कहाँ से इनको अरेस्ट किया, क्या क्योंकि इनका बैकग्राउंड है? जी, इनका बैकग्राउंड मैं आपको बता देता हूँ। इन 3 में से जो 2 आरोपी हमने 12 मार्च को जो गिरफ़्तार करे थे, यूसुफ और नसीम। यूसुफ के ख़िलाफ़ ऑलरेडी जो है 11 मामले चोरी के और छीना झपटी के पहले से दर्ज हैं, गुड़गांव, फरीदाबाद और नूह ज़िले में, जिनमें कि ये जो है गिरफ़्तार भी हुआ था। और नसीम के ख़िलाफ़ जो है 3 मामले चोरी के और छीना झपटी के पहले से नूह में और गुड़गांव में दर्ज है। तो जैसे ही यहाँ पर स्नैचिंग्स हो रही थी, तो हमने टीमें गठित की हुई थी, जो कि जो कच्चे रास्ते हैं, क्योंकि ये लोग मेन हाईवे और जो मेन मुख्य मार्ग हैं उनका प्रयोग नहीं करते थे स्नैचिंग की वारदात के बाद भागने के लिए। तो जो भी रास्ते थे दूसरे, उन पर भी हमने जो है नाकाबंदी की हुई थी और टीम्स डिप्लॉय की हुई थी। तो जैसे ही सूचना आती थी कि इस प्रकार की कोई बाइक सस्पेक्टेड विदाउट नंबर प्लेट या नंबर चेंज किया हुआ और तेज़ रफ्तार में, क्योंकि ये लोग भागते हैं, और हुलिया भी इनका जो पहले की वारदात में था, वो जो फुटेज जहाँ अवेलेबल थी वो निकाली गई थी। और तो इन सब की मदद से जो है हमारी टीम ने इनको ट्रेस किया और तावड़ू से इनको दोनों लड़कों को गिरफ्तार किया गया है। सर, अभी तक की जांच में कुछ और भी लोग इसमें अभी तक 3 लोग तो जो वारदात को अंजाम देते थे वो हैं। इनके अलावा पूछताछ में यह आया है कि जिन लोगों के माध्यम से इन्होंने आगे जो सोने की चेन है, जो कि ये स्नैचिंग छीना झपटी जिसकी करते थे, वो आगे बेची है, तो उसमें कम से कम एक व्यक्ति का और जो है अभी तक जाँच में सामने आया इन्वॉल्वमेंट। तो उसके लिए भी अभी पूछताछ जारी है और उसको भी राउंड अप किया जाएगा। आप कह रहे हैं कि जहाँ बेचते हैं, क्या उनके खिलाफ भी कुछ कार्रवाई होगी? वो जो इनका बीच का एजेंट है, वो जब गिरफ्तार किया जाएगा तो वो बताएगा कि ये कहाँ कहाँ बेचते थे
और अगर इसमें कहीं ये बात सामने आती है कि किसी भी ख़रीदार ने जो है ये सोने की चेन जो है ये जानते हुए कि भाई ये सोने की है या इस तरह के क्रिमिनल ये बेच रहे हैं, कम सस्ते पैसे में खरीदी है जिससे कि साफ प्रतीत होता है उसकी मिली भगत है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। एक लंबा समय से रहा इन्होंने वारदात करते रहे, जी। पुलिस टीम भी लगी होगी इनके जी, पीछे, क्या जी। कारण रहा जो इतना समय लगा? उसका कारण ये है कि जनरली ये लोग जब इनके पीछे लगे रहते थे तो ये कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाते थे फिर से, और ऑन एन एवरेज निकाला गया है तो देखा गया कि एक महीने में 1 या 2 सिर्फ वारदात ये कर रहे थे एक ज़िले में। तो जब रेवाड़ी में जैसे वारदात हुई उसके बाद टीम पीछे लगी तो फिर इन्होंने इधर आना कम कर दिया और गुड़गांव में अपनी जो है गतिविधियां बढ़ा दी। तो जब गुड़गांव की टीम भी इनके पीछे लगी होगी तो वहाँ पर भी जो है फिर ये कुछ दिनों के लिए वारदात बंद कर देते थे। तो ये इसका कारण रहा। और जो मैं बताया आपको, बाइक का बार बार चेंज करना और जो वारदात की जो घटना की जो स्थल है उसको भी नई घटना स्थल को चुनना, और उस वजह से जो है इनको पकड़ने में थोड़ा समय लगा है। विशेष कारण ये है कि ये धारुड़ा जो है, जो कि हमारा मेवात के साथ लगता क्षेत्र है और राजस्थान के साथ भी लगता क्षेत्र है, तो ये इस चीज़ का फ़ायदा उठाते थे कि एक बार जब यहाँ से ज़िले की जो हमारी सीमा है उससे बाहर निकल गए तो उसके बाद उस दूसरे ज़िले की पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन करके और इनको जो है रोकना होता है। तो यही कारण है कि इनका जो वर्किंग जो एरिया है वो बॉर्डर का एरिया है पूरा का पूरा। अगर आप देखें तो इसमें धारुड़ा की भी काफ़ी वारदातें सामने आई हैं। 21 वारदातें जो है रेवाड़ी शहर हम कह सकते हैं, और 16 वारदातें जो है वो धारुड़ा के जो हमारे 2 थाने हैं उनकी है। नहीं, राजस्थान में अभी तक कोई वारदात नहीं आई सामने। हाँ, नू गुड़गांव और जो भी मतलब इनको हर बार नया रास्ता और नया जो है अपना उसका बाइक का पेंट करके, तो उस तरीके से